जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। राइट, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर राजस्थान हिस्ट्री। क्योंकि राजस्थान का पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप जानते ही हैं काफ़ी अच्छे पद हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे सभी बालक बालिकाओं के लिए। और आप जानते ही हैं राजस्थान का अगर आप मीन्स भी आपने देखा होगा तो काफ़ी ईजी है अगर हम किसी और पीसीएस से कंपेयर करें। राइट, अब सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये है कि राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री अपने में ही काफ़ी गहरी है, कहीं-कहीं पर काफ़ी जटिल हमें दिखती है। राइट? तो मेरा एक प्रयास है, पिछला अनुभव भी है मुझे। मैं ऑलरेडी ऑल्दो मैं उत्तराखंड से बिलॉन्ग करता हूँ, पर राजस्थान का एक पहले का मेरा अनुभव है। और इस बीच जो भी मैं डेटा आपके सामने लाने वाला हूँ, वो काफ़ी प्रसिद्ध किताबों से लिया गया है और मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आएगा। राइट? तो ये जो क्लासेस है राजस्थान की, खासकर जो इतिहास से संबंध रखेंगी, ये क्लासेस आपको कल से डेली मिलेगी। पर आज हम जो चर्चा करेंगे वो एक स्ट्रैटेजी पे करेंगे, किस तरह से हम इसका सिलेबस पूरा करेंगे। राइट, खासकर राजस्थान हिस्ट्री का, क्योंकि काफ़ी वास्ट है। तो देखिए, इसको हम कुछ चरणों में मैंने इसको विभाजित किया है, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हम राजस्थान के इतिहास में जो जो एक अध्याय उठाएँगे, एक सब्जेक्ट उठाएँगे, वो उठाएँगे मेन डायनेस्टी। सबसे पहला राजस्थान की जो प्रमुख वंश हैं उससे उठाएँगे, तो मेन डायनेस्टी। और इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो वो मैं आपको इंग्लिश, हिंदी दोनों में पढ़ाऊँगा। राइट? तो इसीलिए मेरे जो बालक-बालिकाएँ हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। राइट? तो मेन डायनेस्टीज़ पे बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपके प्रमुख राजवंश हैं राजस्थान के, उन पे हम चर्चा करेंगे स्टार्टिंग में। सेकंड हम बात करेंगे जो मराठा मराठा जो इंटरफेरेंस हुआ था, हस्तक्षेप हुआ था और उसका क्या प्रभाव पड़ा था। मराठा इंटरफेरेंस की वजह से राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ा था, उस पे हम चर्चा करेंगे। राइट? तीसरा, हम देखेंगे जो ब्रिटिश डोमिनेंस हुआ था राजस्थान में, उस पे हम चर्चा करेंगे। यानी कि जो ब्रिटिश का जो प्रभुत्व प्रभुत्व जो हासिल किया था ब्रिटिशर्स ने राजस्थान पे, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। राइट? और फिर हम चौथी जो चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे हम अ, राजपूतों का प्रशासन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की बात करेंगे, किस तरह से क्या प्रशासन है। यहाँ पर हम राजपूतों की जो सोशल लाइफ है, जो इनका सामाजिक जीवन था, उस पे हम चर्चा करेंगे। इनकी संस्कृति यानी कि कल्चर पे चर्चा करेंगे। फिर हम इनका जो आर्थिक जीवन था, इकोनॉमिक लाइफ थी, उस पे हम चर्चा करेंगे। राइट? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, खासकर आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा राजस्थान के लिए। पांचवा जो अध्याय हम उठाएंगे, वो उठाएंगे जब इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ 1857 हुआ था। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में। तो कैसा था ये? इसमें क्या-क्या हमारे लिए डेटा हमारे एग्ज़ाम में काम आएगा? और यहाँ पर याद आप देखिएगा, ज़्यादातर हम इसको रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखते हैं। तो रिवोल्ट की बात करूँ तो ये जो रिवोल्ट शब्द है, उससे ज़्यादा बेटर हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे कि राजस्थान ने किस तरह से इसमें भाग लिया था। राइट? इसको इस दिशा में हम समझेंगे। राइट? अब छठवां अध्याय देखते हैं, 6th टॉपिक हम क्या उठाएँगे? हम राजस्थान के जो लोग हैं, जो उनका जनसमूह है, जो राजस्थान के जो पब्लिक है, उसकी जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, उस पे चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। 7वां जो अध्याय हम उठाएँगे, वो उठाएँगे राजस्थान के राजस्थान का जो अ, पीपल मूवमेंट है, ठीक है? जो लोगों का जो आंदोलन था, उस पे हम चर्चा करेंगे और किस तरह से हम देखेंगे आगे चलकर ये जो आंदोलन था, ये किस तरह से एक संघर्ष में परिवर्तित हुआ, स्ट्रगल में कन्वर्ट हुआ फॉर द सक्सेशन। यानी कि राजा महाराजाओं का भैया प्रदेश है, तो गद्दी पे बैठने की लड़ाई तो होगी। राइट? तो ये 7वां अध्याय हम ऐसे देखेंगे। अब मैं 8वें अध्याय की बात करूं, तो 8वां हमारा जो है वो राजस्थान का हम एक राजनीतिक जो समीकरण हुआ था, जो एकीकरण हुआ था राजस्थान का, जो
राजनीतिक एकीकरण हुआ था, उस पे हम चर्चा करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नौवां अगर हम देखें तो राजस्थान का जो आपका कला और जो आपकी संस्कृति है, उसको हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि राजस्थान तो आप जानते ही हैं, काफ़ी कला और संस्कृति राजस्थान ने आज तक इसको बसाया हुआ है, काफ़ी जुड़ा हुआ है राजस्थान। अपने फ़ोक म्यूज़िक के लिए तो काफ़ी प्रसिद्ध है राजस्थान, राइट? अपनी पेंटिंग्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। 10वां हम देखेंगे राजस्थान का जो साहित्य है और जो यहाँ की बोलियाँ हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। 11वां अध्याय में हम क्या देखेंगे? 11वें अध्याय में हम राजस्थान का जो उत्सव हैं, यहाँ पर जो उत्सव होते हैं, उन पे चर्चा करेंगे। जो फ़ोक म्यूज़िक है यहाँ का, लोकगीत है, उस पे हम चर्चा करेंगे। जो यहाँ के नृत्य हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। और जो यहाँ पर वाद्य यंत्र हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? और 12वां अध्याय जो है, वो हम लेंगे राजस्थान का जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, रिलीजियस मूवमेंट हुए थे, उसको हम अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि अपने में काफ़ी विशेष बनता है, राइट? और अध्याय 13 की बात मैं करूँ तो राजस्थान का जो टूरिज़्म है, जो पर्यटन, राजस्थान की पर्यटन में क्या स्थिति है, किस तरह से क्या इसमें संतुलन बना के रखा गया है, उस पे हम चर्चा करेंगे। 14वां जो है, वो है राजस्थान का जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है? महत्वपूर्ण जो हस्तियाँ होती हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। और 15 जो अध्याय है, जो आखिरी होगा, वो होगा यहाँ पर हम जो प्रसिद्ध आभूषण हैं, फेमस ऑर्नामेंट्स, प्रसिद्ध जो आभूषण हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि 15 अध्यायों में हम इस राजस्थान का इतिहास को कवर करने का प्रयास करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक सिंपल वे में पढ़ाने का प्रयास करूँ, जिससे कि राजस्थान जो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी आप लोग के लिए है, उसको आप क्रैक कर पाएँ उस पेपर को, राइट? और बाकी अगर समय मिलेगा, तो हम और भी विषय इसमें लेंगे, राइट? क्योंकि बहुत सारे जो एक बालक-बालिकाएँ हैं, उनके कहने पर मैंने ये एक प्रयास किया है और इसमें मुझे भी फ़ायदा है क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री एक जनरल हिस्ट्री में भी काम आती है, राइट? तो ये कुछ एक मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हफ़्ते में रोज़ आपको यानी कि प्रतिदिन आपको लेक्चर्स मिले, राइट? तो आप लोग कोशिश करिएगा कि मैं जो भी पढ़ाऊँ उसको आप कहीं न कहीं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मुझे। और अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आता है, क्योंकि देखिए बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक पीपीटी बनानी पड़ती है, उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहीं गलत डेटा ना हो जाए, क्योंकि यूट्यूब में आपको हर कोई देख रहा है, राइट? तो इसीलिए बहुत मेहनत लगती है, तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, राइट? तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक करिएगा, राइट? और शेयर करिएगा, जो लोग किसी कारणवश कोचिंग नहीं ले पा रहे, राइट? तो यहीं से मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। जय हिंद गाइस।